जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। वीज़ों के मतलब सऊदीया का इशू चल रहा है। आप तमाम दोस्त इसके मतलब बेशुमार वीडियो देख चुके होंगे। मैं भी एक आध आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यानी कि फैमिली वीज़े नहीं इनको हम बोल सकते, बेसिकली हम इनको बोल सकते हैं कि ज़्यादातर इस वीज़े के ऊपर बंदे फैमिली बुलाते थे ना, इसलिए इसको फैमिली वीज़ा बोलते हैं। बेसिकली इसको मल्टीपल वीज़ा बोलते थे। मैं उस वीडियो में भी आपको वजाहत पेश कर चुका था। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली समझाने की कोशिश करूंगा कि यानी कि मल्टीपल वीज़ा वो है कि अगर आपने 1 साल का होता है, आपने वो पाकिस्तान से ले लिया, मैं इंडिया से आप ले रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से ले रहे हैं, अभी इसके रूल ये हैं। अभी मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान से ले लिया मल्टीपल वीज़ा 1 साल का। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने मक्का में ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं लड़के कि वो 3-3 मंथ का वीज़ा लेकर आए हैं और उम्रा कर लिया। उम्रा करने के बाद वहाँ मक्का में किसी एसी फ्रिज की दुकान के ऊपर साथ में काम भी कर रहे हैं, यकीन माने। तो बहरहाल जी, मैं बोलता हूँ अगर पाकिस्तानी भाई थे, अगर उनकी दिहाड़ी लग रही है, चलो यार अच्छी बात है। मल्टीपल वीज़ा 1 साल का होता है। आपने हर 3 मंथ के बाद एग्जिट री एंट्री ज़रूर करनी है, तभी वो वैलिड रखता है, वरना वो एक्सपायर हो जाता है और आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं बाद में, वो डीपोर्ट वाला मामला आ जाता है। अच्छा, बात ये कर रहा था कि मल्टीपल वीज़े के तौर पर बहुत सी दुनिया आती है और यहाँ पर काम करती है। विजिट क्या होता है मल्टीपल के तौर पर? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो उम्रा और मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा बहरहाल जी, सऊदी अरेबिया ने हज सीज़न से पहले मल्टीपल वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई है। इनमें पाकिस्तान का नाम है, अदर कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में वजाहत ये करने लगा हूँ आपके साथ कि उम्रा वीज़ा, वर्क वीज़ा और ये फैमिली वीज़ा है या विजिट वीज़ा, इसके मतलब क्या मामलात हैं। देखिए, मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को रखूँगा, मैं एक दफ़ा मोबाइल रख दूं, उन तमाम दोस्तों को रखूँगा, मैं उनको रख कर बात कर रहा हूँ जिनका यहाँ पर इकामा एक्सपायर है 1 साल 2 साल 3 साल से, या हरूब वाला कोई मामला है या कोई और मसला है। तो वो अभी बेचारे यही सोच रहे हैं कि यार देखिए, पाकिस्तान जब जाना है उस टाइम फाइनली जाना है, तो इस यार 2 4 6 मंथ या 1 साल 2 साल लगते हैं तो लगाओ, जितने लगते हैं लगाओ, बाद में जाना तो है ही, वो तो कन्फर्म है, पक्का जाना है। अच्छा, वो मैं बंदे क्यों रख रहा हूँ, सुन ले। वो इसलिए रख रहा हूँ कि ऐसे मेरे खुद के दोस्त, उन्होंने केस किया, कफील के ऊपर केस चले, बाद में केस लंबे बने। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान जो फैमिली बैठी हुई थी ना, उनको बोल दिया कि आप 3 मंथ का वीज़ा लेकर आ जाइए उम्रे का। मल्टीपल वीज़ा चलो छोड़ें, 1 साल का है, लेकिन बहुत से भाई जिनके इकामा होल्डर हैं, बाकायदा जिनके इकामे वैलिड हैं, बिल्कुल अच्छी जॉब के ऊपर हैं, इकामे काम ठीक है, वो फैमिली मल्टीपल वीज़ा के तौर पर बुला लेते हैं और 3 महीने के बाद उनको एग्जिट री एंट्री करवाकर अपडेट करवा लिया और उसमें ये बेहतर काम ही हो जाता है कि फ़ीस भी नहीं लगती है। बस वो जाने आने का किराया है, आप बहरीन चले जाएँ, दुबई चले, जिधर मर्जी चले जाएँ, चाहे पाकिस्तान चले जाए। अच्छा बहरहाल, ऐसे भाई जिनके मैंने आपको बता दिया इकामा या हरूब वाला मसला था, उनका ये था, मेरे दोस्तों ने कुछ ने केस किया हुआ था, केस लंबे चले तो बाद में क्या भी फैमिली को 3 मंथ के लिए उम्रे के ऊपर बुला लें, या 21 दिन के लिए या 28 दिन के लिए बुला लें। यार बंदा ज़्यादातर अपने बीवी बच्चों से यहाँ पर होता है ना कि उनकी चाहत होती है, तो वो फैमिली आ गई यहाँ पर, उम्रा भी कर लिया, मदीना शरीफ की ज़ियारत भी कर ली, फैमिली के साथ खुद भी घूम लिया। बंदा फैमिली लेकर साथ में हरम शरीफ या मदीना शरीफ में जाए आए ना, तो शुबते नहीं पूछते हैं यार, ज़्यादातर की पूछते नहीं हैं। हाँ, अकेला ऐसे मुँह उठाकर घूमेगा तो फिर पूछ लेते हैं, और वो बदून कफील के ज़ुमरे में रख के डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये मामला होता है। तो देखें, अगर इकामा वर्क वीज़ा ओपन है पाकिस्तान का, कोई मसला नहीं, आप लें बआसानी, पाकिस्तान में जाएगा भी, लगेगा भी। हाँ, वकाला के मतलब कफील को बोल दीजिएगा यहाँ से वो क्लियर करवाए आपका, उसी वकाले की वजह से पाकिस्तान में वीज़े अटकते हैं। उम्रा वीज़ा ओपन है, अगर आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में माशाल्लाह मज़ीद रश बढ़ेगा। और रही फैमिली वीज़ा की बात, तो फैमिली आप आज भी अपनी बुला सकते हैं, कोई सऊदीया ने मना नहीं किया है। 3 मंथ का जो वीज़ा है ना उम्रे का, उसके ऊपर मना वाली कोई बात नहीं सामने आई है। मल्टीपल वीज़े के तौर पर मना वाली बात सामने आई है। बाकी आप जिस भी एजेंट से वो वीज़ा लगवाएंगे, वो आपको कन्फर्म इसके मतलब तफसील बता भी देगा। तमाम दोस्त अहबाब, मैं वीडियो के लास्ट में ये बताना चाहूँगा आपको, तमाम दोस्त अहबाब भाई जिनके इकामा या हरूब वाला कोई मामला है, वो अगर लंबे अरसे के लिए रहना चाहती हैं तो फैमिली बुला लें। अगर वो ऐसा चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर नकल कफाला करवा लें, लीगल हो जाएं, या किसी ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान चले जाएं, जाकर दोबारा नए वीज़ा से आ जाएं, तो वो भाई व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, मज़ीद आप इसके ऊपर मुझसे फिर पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना हो।